नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। आज की इस कहानी में माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे 3 प्रश्न। तो वह 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसे अगर मनुष्य सुनेगा तो उसके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पे बैठी हुई थी। तभी माता पार्वती के मन में 3 प्रश्न आते हैं और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं जिन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इसलिए कृपया करके हे परमेश्वर, हे भोलेनाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरे मन के जिज्ञासा को शांत कीजिए। माता पार्वती के इन शब्दों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की हर संभव कोशिश करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे पति परमेश्वर, आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य के मरने तक उसका साथ कौन देता है और संसार की सबसे नरम वस्तु कौन सी है और मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, आपके इन प्रश्नों के उत्तर तो बहुत ही कल्याणकारी है और आपने यह प्रश्न मानव कल्याण के लिए पूछा है। इसलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इसी कहानी में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं, तो आप इस कहानी को ध्यान से और गौर से सुनिएगा और इस कहानी के बीच बीच में हुंकार भरते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी कहानी को कितने ध्यान से सुन रही हैं। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप कहानी सुनाना शुरू कीजिए। मैं पूरे मन से और ध्यान से इस कहानी को सुनूंगी और इसके बीच में कहीं भी अपना ध्यान नहीं लगाऊंगी। माता पार्वती के बातों से आश्वस्त होकर भगवान शिव ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा कि पृथ्वी लोक पे एक राजा रहा करता था। वह राजा जवानी में बड़ा ही उदंड था, तरह तरह के पाप कर्म किया करता था, दीन दुखियों को सताया करता, जिस राज्य पे भी आक्रमण करता उस राज्य की रानियों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता और उस राज्य के राजा को मार दिया करता था। इसी प्रकार से उसकी जीवन बीत गई और उसने 4 शादियां कर ली। राजा अपनी चौथी रानी को बहुत अधिक प्रेम किया करता था। जब राजा का बुढ़ापा आ गया तो वह बहुत अधिक बीमार रहने लगा। उसके पूरे शरीर में जख्म बन गए। अब कोई भी रानी उसके पास नहीं रहती थी। अब राजा को अकेलापन सताने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैंने बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है। मेरे एक इशारे पे सैकड़ों दास दासियां मेरा कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे और 4-4 रानियां मेरी सेवा किया करती थी। लेकिन इस बुढ़ापे में मैं अकेलापन महसूस करने लगा हूँ। कोई भी रानी मेरे पास नहीं आती और बीमारी के कारण मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि मैं स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकता और मेरे शरीर पे इतने जख्म हैं जिनसे लगातार बदबू आ रही है। तो अब मेरा साथ कौन देगा और मरने के बाद मेरे साथ कौन जाएगा? ऐसे ही प्रश्न उस राजा के मन में बार बार आ रहे थे। तब उसने एक दासी को कहकर चौथी रानी को अपने पास बुलाया। दासी संदेशा लेकर चौथी रानी के कक्ष में गई और रानी को यह सूचना दी कि आपको महाराज बुला रहे हैं। दासी की सूचना पाकर चौथी रानी राजा के पास आई। तब राजा ने चौथी रानी से पूछा कि हे रानी, 4 रानियों में मैंने सबसे अधिक प्रेम तुम्ही से किया है और अब मैं बीमार रहने लगा हूँ, तो क्या तुम मेरी सेवा करोगी
और बुढ़ापे में मेरे साथ रहोगी, और मरने के बाद क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? राजा की बात सुनकर चौथी रानी ने कहा कि आप तो वृद्ध हो चुके हैं और आपके शरीर पे लगातार जख्म बनते जा रहे हैं जिनसे दुर्गंध आती रहती है, और मैं तो अभी जवान हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती और ना ही आपकी सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि आपके शरीर से आ रही दुर्गंध के कारण आपके पास खड़ा होने का भी मेरा मन नहीं करता। इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती और आपके मरने के पश्चात मैं आपके साथ मर भी नहीं सकती। इसलिए आप यह प्रश्न किसी और रानी से पूछ लीजिए। इतना कहकर वह रानी वहाँ से चली गई। चौथी रानी की बात सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और मन में विचार करने लगा कि सबसे अधिक प्रेम मैंने इसी से किया था, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। जब मुझे सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है तो इसने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। इतना सोचकर राजा ने फिर से तीसरी रानी को बुलाने के लिए दासी को भेजा। दासी फिर तीसरी रानी के कक्ष में गई और वहां जाकर रानी से कहने लगी कि महारानी जी, राजा साहब आपको याद कर रहे हैं। दासी की बात सुनकर तीसरी रानी भी राजा के पास आई। फिर से राजा ने तीसरी रानी से भी यही प्रश्न किया कि क्या तुम बुढ़ापे में मेरी सेवा करोगी और इस समय मेरे साथ रहोगी, और क्या मेरे मरने के पश्चात तुम मेरे साथ मरना चाहोगी? क्योंकि वहाँ पे जाकर मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होगा। मैं पूरे जीवन तुम लोगों के साथ रहा हूँ, इसलिए अभी भी मैं तुम सब के साथ ही रहना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर तीसरी रानी ने कहा कि नहीं महाराज, आपके शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है कि आपके पास तो खड़ा होने का भी मन नहीं होता, तो आपके साथ रहने की तो बात ही क्या बनती है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तीसरी रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि रानी, मैंने हमेशा तुमको प्रेम किया, तुमको कीमती वस्त्र आभूषण दिए और हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, और जब मुझे साथ की आवश्यकता है तो तुम मेरे साथ रहने से इनकार कर रही हो। राजा की बात सुनकर तीसरी रानी ने कहा कि आप तो वृद्ध हो चुके हैं, आप तो मरने वाले हैं और मैं तो अभी युवा हूँ, इसलिए आपके मरने के पश्चात मैं दूसरी शादी कर लूँगी और मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी आपके साथ, भला मैं क्यों मरूँ? तीसरी रानी की बात सुनकर भी राजा उदास हो गया। तीसरी रानी भी पैर पटकती हुई राजा के पास से चली गई। अब राजा ने फिर से दासी द्वारा खबर भेजा कि तुम जाकर दूसरी रानी को बुला कर लाओ। दूसरी रानी भी दासी की बात सुनकर राजा के पास आई और राजा ने दूसरी रानी से भी यही प्रश्न किया। दूसरी रानी ने भी बाकी दोनों रानियों की तरह ही जवाब दिया और कहा कि नहीं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती और ना ही आपके साथ मर सकती हूँ। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपके मरने के पश्चात मैं आपके अंतिम क्रिया की व्यवस्था कर दूंगी और आपके 13वीं का भी इंतजाम कर दूंगी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर दूसरी रानी भी चली गई। दरवाजे के पास खड़ी होकर पहली रानी सभी रानियों की बातें सुन रही थी। वह तत्काल राजा के पास पहुंची और उनके पास जाकर बोली कि महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपके मरने के पश्चात मैं आपके साथ मरूंगी और जहां भी आप रहेंगे मैं आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। इसलिए आप इन सब के जाने का कोई शोक मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पहली रानी की बात सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने हाथ जोड़कर पहले रानी से कहा कि रानी, मैंने तुमको जिंदगी भर अपमानित किया, तुम्हें अनदेखा किया, कभी तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया और ना ही तुम्हारे प्रति अपने प्रेम का समर्पण किया। फिर भी आज जब मुझे मदद और सेवा की ज़रूरत है तब तुम ही मेरे साथ खड़ी हो। तब रानी ने कहा कि महाराज, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की स्वामिनी होती है, तो मैं आपको इस मुसीबत के समय में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जो कष्ट आपको होगा
उसमें भी आधा मेरा हिस्सा है, इसलिए आप जो सहेंगे वो मैं भी सहूँगी। इतना कहकर रानी राजा के पास बैठ गई और उनकी सेवा करने लगी। तब माता पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी, पहली रानी का अर्थ है स्वस्थ शरीर और दूसरी रानी का अर्थ है आत्मा, और बाकी दोनों रानियों का अर्थ धन और वैभव से है। मनुष्य स्वस्थ शरीर को अनदेखा करके हमेशा धन कमाने में लगा रहता है और अपने स्वस्थ शरीर को रोगी बना देता है, जिसके कारण मनुष्य को बुढ़ापे में अपार कष्ट उठाना पड़ता है और उसी के कारण मनुष्य की आयु कम होती जाती है और वही धन अंतिम समय में मनुष्य का साथ नहीं देता और मरने के बाद भी मनुष्य के साथ धन कभी नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने स्वस्थ शरीर पे ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर होता है, बुढ़ापे तक उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती। वह बुढ़ापे में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए बुढ़ापे तक मनुष्य का स्वस्थ शरीर ही उसका साथ देता है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है। तो मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन कम इसलिए होती जा रही है कि मनुष्य धन कमाने के चक्कर में अपने माता पिता को अनदेखा करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनसे कोई लगाव नहीं रखता, जिसके कारण मनुष्य पुण्य से कटकर पाप की तरफ बढ़ता जाता है और वह पाप कर मनुष्य पे इतना हावी हो जाता है कि उसकी आयु और बुद्धि दोनों को छीन कर देता है। जो मनुष्य लंबी आयु की कामना करते हैं, उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा जाता है कि जब हम माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो वे हमें दीर्घायु और आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते हैं और माता पिता की दुआएं सीधे भगवान के दरबार में कबूली जाती हैं। और आपका तीसरा प्रश्न था कि संसार की सबसे नरम चीज़ कौन है। तो जब वह राजा बीमार अवस्था में प्रलाप कर रहा था, तब उसे अपने माता की याद आने लगी कि बचपन में मैं कैसे अपने माता की गोद में सोया करता था और मुझे कितनी आनंद की अनुभूति होती थी। उसकी माँ तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी माँ एक पुण्यात्मा थी। वह स्वर्ग से भगवान से आज्ञा लेकर छाया के रूप में अपने बेटे के पास पहुंची और वहां जाकर उसने अपने बेटे का सिर अपने गोद में रख लिया। अपने माँ के गोद में जाते ही वह अपने सारे कष्टों को भूल गया और उसे आनंद की अनुभूति होने लगी। माँ की गोद उसे इतनी नरम लगी कि वह आनंदमयी होकर सो गया और अपने बचपन के दिनों को याद करके आनंदित होने लगा और वह इस चीज़ का अनुभव करने लगा कि संसार में सबसे नरम वस्तु माँ की गोद होती है, जहाँ जाकर मनुष्य अपने सारे कष्ट भूल जाता है, अपनी सारी पीड़ा भूल जाता है। और माँ का गोद दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होता है, जहाँ मनुष्य को किसी का भय नहीं होता, क्योंकि माँ उसकी सुरक्षा कवच होती है। भगवान शिव के मुख से इस कहानी को सुनकर माता पार्वती अति संतुष्ट एवं प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और आपकी कहानी से मुझे बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि यह बात परम सत्य है कि स्वस्थ शरीर के जैसा कोई साथी नहीं और स्वस्थ शरीर ही बुढ़ापे तक इंसान का साथ देता है। और संसार की सबसे नरम वस्तु माँ की गोद होती है, जिस गोद में बैठकर मनुष्य आनंदित अनुभव करता है एवं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और माँ बाप के आशीर्वाद न मिलने के कारण मनुष्य की आयु क्षीण होती जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें सुख पहुंचाएं और स्वयं सुखी रहें। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।